अब हम चल रहे हैं बेटा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखें आप सब लोगों ने अभी तक के जितना भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किया था वो क्या किया था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। देखें यहां पर डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4, चार डायग्राम्स बनी हुई हैं। सही है बेटा, मैंने हर तरह की डायग्राम बनाकर दिखा दी और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये डायग्राम 1 है। ठीक है बेटा, डायग्राम 1 में ये वाली जो चीज है ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ट्रायंगल की हाइट। बेटा हाइट जिस पे गिरती है वो क्या बन जाता है, बेस। ये याद रखो। सही है, जरूरी नहीं है कि हाइट हमेशा सर ऐसी रहेगी, नहीं, हाइट जिस पे गिरती है वो क्या बन जाता है, बेस। हाइट किस साइड पर गिर रही है, रेड वाली लाइन के ऊपर गिर रही है, गिर रही है। सो व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज बेस। ये याद रखने का तरीका होता है। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुई बात ये। अब आओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ। ये जो चीज है ये क्या है, ये ट्रायंगल की क्या है, हाइट है। ये भी ट्रायंगल की क्या है, हाइट है। और हाइट जिस पे गिर रही है वो बेस बन रहा है। अब बेस कौन हो गया, कौन सी रेड लाइन है, ब्लैक लाइन। सही है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दें ये ए, ये बी और ये क्या है, सी। तो अब बेस एसी हो गया, अब बेस क्या हो गया, एसी हो गया, है ना। ठीक है, तो बेटा इन चीजों पे गौर करना। अब आओ थर्ड के ऊपर, थर्ड को नाम दे दो डब्ल्यू एक्स और वाई। ठीक है, हाइट, अच्छा एक और चीज है, हाइट हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90। अब हाइट एक्स से शुरू हुई और गिरी किसके ऊपर, वाई डब्ल्यू पे, डब्ल्यू वाई के ऊपर। तो बेस क्या बन गया, डब्ल्यू वाई। सही है ना, तो ये अब मेरा बेस ये बन गया, ये मेरी हाइट हो गई। तो बेटा किसी जगह पे भी जाओ तो हमेशा ये याद रखना कि बेस और हाइट फिक्स नहीं रहती, क्योंकि हमने 6 में पढ़ा था ना, वहां पर टीचर यही करती थी, बस यही यही हाइट है, यही बेस है। अब उस टाइम पे हमारी कुछ समझ में नहीं आता था क्या है, हमने वही रट्टा मारा, भाई ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है, बेस है। ऐसा नहीं होता। हाइट जिस पे गिरती है वो साइड क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। तो डायग्राम को डिफरेंट तरीके से घुमा के बताओ कि बेटा ये देखो ये चीज ऐसे हो रही है। ठीक है, चौथी जो ट्राइंगल है वो हमारे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना बना रहा है, 90। तो बेटा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा मेरी बात याद रखो कि ये वाली जो साइड है ये क्या है, ये बेस है। और ये वाली जो साइड है बेटा ये क्या है, ये हाइट है। चंदा ये बात समझ में आती है नहीं आती? ठीक है, तो बेटा देखो मैंने डायग्राम में आपको 3 डायग्राम बना दी, पी क्यू और आर। सही है, 3 डायग्राम बनाकर, 4 डायग्राम बनाकर दिखा दी, 1 2 3 एंड 4। ये 2 डायग्राम है, ये 3 डायग्राम है और ये 4 डायग्राम है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे मुश्किल हो रही है, क्या नाम है, वो निकालने में, हाइट निकालने में। तो बेटा अब अगर इस तरह की कोई चीज है तो हाइट और बेस पहचान सकते हो। मैंने क्या बता दिया कि हाइट जिस पे गिरती है वो कौन बन जाता है, बेस बन जाता है, यानी कि वो साइड क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। सो बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जी बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है, व्हाट इज द बेटा, व्हाट इज द आंसर? ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। सही है बेटा, ये तो वो चीज थी जो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, सही है, बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं आप। लेकिन अब हमारी बातें जो है ना, सही है, वो अब जो चीज है ना वो अब हमारी जो है वो डिफरेंट हो गई है। क्यों बेटा, उसकी वजह क्या है कि अब हम आ गए हैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। इसका मतलब हम बड़े हो गए, एक स्टेप आगे आ गए। समझ में आई बात ये? ठीक है, देखो मेरी बात याद रखना, मैं आपको अभी भी एक बात बता दूं, अगर इस किस्म में कोई भी ट्राइंगल आए तो आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन बेटा अब हमारी बात क्या चल रही है, अब हमें किसके ऊपर, फर्दर टिग्नोमेट्री के ऊपर। फर्दर टिग्नोमेट्री मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, मैं दोबारा बता रहा हूं। अब मैं किसके ऊपर हूं, फर्दर टिग्नोमेट्री के ऊपर। अब फर्दर टिग्नोमेट्री में मैंने फर्स्ट जो चीज थी वो क्या सीखी थी कि जब मैं एक्यूट से ऑब्ट्यूज पर जा रहा था तो मैंने विदाउट कैलकुलेटर उसको कैसे सॉल्व किया।
जो लास्ट टॉपिक था वो भी फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का था, यानी कि एक्यूट टू ऑब्ट्यूस एंगल। अब सेकंड टॉपिक क्या है, अब मैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताना चाह रहा हूं कि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। पहले सिंपल सी बात ये थी कि उन्होंने इस तरह की डायग्राम बनाई थी, तो उसमें से तो एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई मसला ये आ गया है कि अब जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि यहां पर इस तरह की ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी, यहां पर 100% कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। उसमें मैंने ये कहा कि भाई ये वाला एंगल कितना है, 130 है, सही है। ये वाला एंगल, ये वाली साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अब मैं मुश्किल में फंस गया। अब मैंने कहा कि भाई दो साइड्स गिवन है, एंगल भी गिवन है, ऊपर वाली ट्राइंगल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, अब मैं किस तरीके से एरिया निकालूंगा। और ट्राइंगल भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ना उस शेप की ट्राइंगल है कि भाई मैं हाइट गिरा दूं बेस बन जाएगा तो मैं निकाल लूं, ठीक है। तो जब भी अब ऐसी कंडीशन आ गई तो उसके लिए फिर हमें अलग से फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप गौर करो, क्या दो साइडों के दरमियान में एंगल है, दो साइड, दोनों साइड, पहली साइड कौन सी है, 13 सेंटीमीटर है, दूसरी गिवन साइड क्या है, 15 सेंटीमीटर है, इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 130। बस इसी को बेस बनाकर इसका फॉर्मूला बना लिख दो, कैसे, बस ये याद रख लो। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो बेटा, 1/2, पहली साइड कौन सी है, 13, दूसरी साइड कौन सी है, 15, सही है। मैंने लिखी फर्स्ट साइड, दूसरी साइड क्या लिखी, 15, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू साइन, हमेशा साइन रहेगा, कॉस नहीं आएगा, एंगल कितना है, 130, सही है। बात क्लियर हो गई, हो गई क्लियर, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ क्या बेस बनाया है, और याद भी ऐसी करवाऊंगा मैं, इसका फॉर्मूला नहीं बट रट्टा लगवाऊंगा। मैंने क्या बनाया, कोई बेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ क्या बोला, पहली साइड क्या है 13, दूसरी साइड क्या है 15, दोनों साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए, क्या है, कितना है, 130। जब भी एंगल निकालने का बोलेगा पहली चीज क्या देखोगे, दो साइडें हैं और दो साइडों के दरमियान में एंगल है या नहीं है। अगर दो साइडों के दरमियान में एंगल है तो एरिया निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। निकाल सकता हूं अभी, सही है। पहली साइड क्या है, पहली साइड क्या है बेटा 13, दूसरी साइड क्या है 15, और इसके साथ मैं क्या अप्लाई करूंगा, हमेशा साइन, ना कॉस यूज करूंगा ना टेन यूज करूंगा, बल्कि क्या यूज करूंगा, साइन, और पहले क्या लगाऊंगा 1/2। बस मेरा आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लो, 74.68, बस हो गया। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज इक्वल टू 74.68 स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप ये लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बेटा क्या आपको कोई मसला है, 74